आइए यानी कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। वो क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ई टू दी पावर एक्स, यानी कि वही एफ एक्स वाला आपको क्वेश्चन बनाना है। तो क्या है साइन 4x माइनस 4 बाय क्या है 1 माइनस कॉस 4x है dx। ये क्वेश्चन को आपको क्या करना है, तो सबसे पहले इस चीज को फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ना है, तो अभी तुरंत हम चल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स का वही रह जाएगा साइन 4x, क्या क्या हो जाएगा साइन 4x माइनस 4 बाय 1 माइनस कॉस 4x का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x फॉर्मूला पर 1 माइनस कॉस थीटा का, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो थीटा क्या है 4 थीटा है, बाय 2 कर देंगे तो 2 थीटा बचता है। तो वही काम किए हैं बाय dx। अब क्या करना है हमको, दोनों को क्या करना है बाइफरकेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन 4x बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स यानी सॉरी साइन स्क्वायर 2x माइनस 4 बाय 2 साइन स्क्वायर 2x dx। फिर क्या हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर 2x का क्या हो जाएगा साइन 4x का क्या हो जाएगा फॉर्मूला साइन 2 थीटा वाला। यानी कि जहां पढ़ते थे क्या साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। यहाँ रहता था 2 थीटा, तो क्या करते थे सिर्फ थीटा होता था। यहाँ है 4 थीटा, यहाँ हो जाएगा मेरा 2 थीटा, यानी कि क्या आता है यहाँ थीटा का हाफ होता है। यानी कि यहाँ 4 थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 थीटा, यानी कि आधा होता है। तो वही फॉर्मूला करेंगे यूज ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर साइन 4x का आ जाएगा 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x बाय 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 4 बाय 2 यहाँ का कैंसिल कर देते हैं तो क्या बचता है 2 बाय साइन स्क्वायर 2x dx। ये 2 कैंसल और साइन 2x और एक स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बचता है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स cos 2x बाय साइन 2x क्या आ जाएगा cot 2x माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x को क्या कर देंगे तो हो जाएगा 2 cosec स्क्वायर 2x dx। अब वही क्या करना है आपको लेट, यानी कि एफ एक्स को यदि मान लेते हैं हम cot 2x तो एफ डैश हमेशा क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर 2x। तो यानी कि क्या हो जाएगा ये ऑटोमेटिक हमेशा, यदि हम इस चीज को एफ एक्स मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज हमारा मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो क्वेश्चन में आपका गड़बड़ी है। तो क्या हो जाएगा लेट एफ एक्स बराबर ये हो जाएगा तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 2x। तो करना क्या है, अब फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा आई बराबर क्या पढ़े थे ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स का क्या मान है कॉट 2x प्लस सी। यानी कि फॉर्मूला अगर वही बात बोल रहे थे कि इस तरह का यानी कि कल आपको क्वेश्चन सारा क्या लग रहा था बहुत इजी लग रहा था। तो क्या था डायरेक्ट फट फट फॉर्मूला पर बैठ रहा था, लेकिन वही बात बोले थे कि इस तरह का क्वेश्चन में आपको क्या करना सबसे पहले फॉर्मूला पर तोड़े 1 माइनस कॉस 4x। आपको ध्यान दे यानी क्या करते हैं घबराना नहीं है, क्या करना 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला। तो क्या आता था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी कि थीटा का होता था हाफ। तो यहाँ 4 थीटा है तो क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा, क्योंकि 4 थीटा बाय 2 हो जाएगा। सेकंड 2 कैंसिल बचता है 2 थीटा, यानी कि वही होता है 2 साइन स्क्वायर 2x। इस चीज को अलग अलग कर दिए, यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला जैसे हम आपको बताए थे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सॉरी बाय 2 यहाँ होता था साइन 2 थीटा तो होता था 2 साइन थीटा यानी इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ मान लेते साइन 4 थीटा तो 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा इंटू कॉस 2 थीटा। वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज किए ताकि मेरा कट कुट के cot 2x बराबर आ जाए। और ये अगर आपका आता तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा यहाँ होगा। तो वही काम किया लेट एफ एक्स को इसको मान लेते अपडेट हमेशा ये चीज होगा मेरा। तो क्या हो जाएगा एक चीज छूट गया बाय मिस्टेक गया कि cos स्क्वायर 2x cos यानी कि cot 2x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 माइनस 2। तो क्या है मेरा ये दोनों मिल गया। बस फॉर्मूला क्या है ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, बस एफ एक्स का मान cot 2x डाल दिए। अब चलते हैं, यानी कि एक चीज था थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, यानी कि क्या कहते हैं मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपको एक भी बार बताया नहीं गया था, जिसके कारण इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए। अब क्या करना है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो बताए थे कल जो 5-4 क्वेश्चन चलेंगे
कल आपको ट्राई करने के लिए भी दिए थे 2 क्वेश्चंस, आपको 2 क्वेश्चन ट्राई करने के लिए भी दिया गया था, लेकिन आप ट्राई किए या नहीं किए हमसे कोई मतलब नहीं, हम उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ही। तो सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट लिखेंगे सबसे पहले बेस्ड ऑन एग्जाम्पल, यानी एग्जाम पर आधारित बहुत मस्त क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ट एग्जाम है तो क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स है। यही क्वेश्चंस आपको हम दिए गए थे प्रैक्टिस के लिए, ट्राई के लिए। एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्वेश्चंस क्या था, ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी कि ये क्वेश्चंस था मेरा कल जो आपको हम ट्राई के लिए दिए थे। ये क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन एग्जाम, ऑन छूट गया बाय मिस्टेक, तो बेस्ड ऑन यानी एग्जाम पर आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें देखना है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स इंटू ब्रैकेट के अंदर यदि एक्स प्लस 1, यदि x प्लस 1 कर दे, x माइनस 1 कर दे, तो मेरा बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कैसे, यदि x प्लस 1 कर दिए माइनस 1, ये माइनस प्लस कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचता है x, यानी कि x को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस 1। तो वही काम हम किए हैं, ये चीज को बाय क्या है, बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये चीज हो जाता। अब क्या करना आपको, x प्लस 1 माइनस 1 आपको क्या है पूरे पर ये बट्टा में है, लेकिन जहां हम ब्रैकेट लगा देंगे तो ब्रैकेट का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर x इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 ब्रैकेट बंद माइनस 1 पूरे पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस तरह का चीज को हम लिख सकते हैं, सिर्फ ब्रैकेट डाल दिए। अब आपको देखना आगे क्या करना है, टू दी पावर x प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर था, तो बाय मिस्टेक से लिखा गया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर उसका माइनस बाइफरकेट कर रहा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। क्या देखना, ये था 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं था, बाय मिस्टेक हमसे हो गया था। क्या था, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कैंसल, क्योंकि x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स तो बात बराबर है, तो हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर x 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। यदि हम इस माइनस को अंदर डाल देते हैं प्लस, यानी कि क्या गए, मैं फॉर्मूला पर बैठ गया। कौन वाला फॉर्मूला, तो वही ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस जो मतलब डी जो भी रहता था, ये फॉर्मूला रहता था इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला था ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी रहता था। तो ये प्लस हम अगर डाल देते हैं यहाँ, माइनस को क्या करना आपको, माइनस को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो ये प्लस डाल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यदि माइनस प्लस गुना करें तो माइनस ही होगा, लेकिन लिखने का तरीका अलग होना चाहिए जिससे आपका फॉर्मूला पर बैठ जाए। तो यानी कि ये हमेशा क्या आ जाएगा, एफ एक्स माना वही लेट एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स। तो एफ डैश हमेशा ये होता है, एफ डैश एक्स हमेशा क्या होगा 1 प्लस 1, यानी कि ये एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस, तो एफ डैश सॉरी देखना आपको क्या है, एफ एक्स यदि माने इस चीज को हम, तो ये हमेशा ऑलरेडी ये एफ डैश एक्स होगा ही। अब कोई भी क्वेश्चन उठा के देखें, ये हमेशा एफ डैश एक्स होगा ही, आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है बार बार। तो आपको सिर्फ बताया गया था ये क्या होता है, एफ डैश यानी कि एफ एक्स का डिफरेंशिएट ये होता है। तो आप यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ डैश निकाले या ना निकाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा आंसर सिर्फ क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ई टू दी पावर एक्स का बराबर ई टू दी पावर एक्स ही रह जाएगा, और एफ एक्स की जगह मेरा मान क्या 1/1 प्लस एक्स प्लस सी। तो ये यदि एफ एक्स रहता था, ये ऑलरेडी हमेशा एफ डैश एक्स रहेगा ही। तो ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन एग्जाम, यानी कि एग्जाम पर बहुत ही महत्वपूर्ण आधारित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस कोई वही बात बोलने की, क्वेश्चंस ये टफ नहीं है,
यदि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन cos x का इंटीग्रेशन आ जाता है तो वो क्वेश्चन क्या बोले थे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आप थोड़ी सी यदि भूल जाते हो तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं कर सकेंगे। तो आपको क्या करना है, वही सब क्वेश्चंस को वही बोले थे कि एक एक एक्सरसाइज में आपको 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन मिलेगा जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो बोले थे पूरे इंटीग्रेशन में 10 से 15 क्वेश्चंस आप याद रख लेंगे तो वो आपका क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट वाला सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी आपको वही काम करना था। तो वही बात बोले थे क्या कि क्वेश्चन में आपको याद रखना है, वही काम किए हैं। +1 -1 इस चीज को ब्रैकेट के भीतर कर दिए तो क्या दोनों को बाइफरकेट करने के बाद कटा कुटा के 1 + 1/1 + x प्लस कर दिए, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला पर बैठ जाता है। कौन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x fx + f'(x) dx जो रहता था वो फॉर्मूला पर बैठ जाता है, यानी कि f'(x) का मान हम अलग से -1 + x का होल स्क्वायर है, यानी कि पूरे स्क्वायर नहीं है, क्या है मेरा सिर्फ 1 + x का होल स्क्वायर है, ब्रैकेट इधर। तो वही काम किया f(x) यदि इस चीज को मानते तो f'(x) हमेशा ये ऑलरेडी होगा ही। तो आंख मूंद के आपको ये चीज लिख देना f'(x) बराबर, और फॉर्मूला के अनुसार e⁻x fx + c, यानी कि वही e⁻x 1 + x, यानी कि यहाँ तक आप अगर काम कर लेते हैं क्वेश्चंस का तो यहाँ से आपका काफी इजी क्वेश्चन है। यानी कि आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। पिछला था क्या, इसी टर्म पर कैसे हम करते थे वो चीज बताएं। यानी कि आज का अभी तक इंपॉर्टेंट का फर्स्ट क्वेश्चन चला, इसी तरह का प्लस में कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे कुछ क्या करेंगे तो वो अलग से, यानी कि अलग से क्या मतलब इसी में फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन इसी टाइप पर रहेगा, वह भी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन क्या है, तो वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x है, फिर है ब्रैकेट बंद यानी कि x - 1 और बाय क्या है x + 1 का होल क्यूब dx। क्वेश्चंस क्या है मेरा, e⁻x यानी कि x - 1/x + 1 का होल क्यूब है, सिर्फ x + 1 का होल क्यूब है, x - 1 का होल क्यूब नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन एग्जाम, यानी कि ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको फिर क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो वही देखना x - 1 को किस किस तरह से हम लिख सकते हैं। इस सब क्वेश्चन में वही काम करना, पिछला क्वेश्चन में था क्या था, x था, तो x को हम क्या लिख सकते थे, x - 1 + 1। तो उसी चीज को x को इस तरह लिख सकते हैं, उसी तरह से x - 1 को हम क्या लिख सकते हैं। जैसे कोई पूछता है कि अभी क्या है, अभी दिन है, तो अभी दिन को हम किस तरह से बोल सकते हैं, तो एक तरह से यही तो बोल सकते हैं कि अभी रात नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, अभी दिन है। उसी तरह से x - 1 को ही लिखना है, लेकिन दूसरे ढंग से लिखना है। क्या अभी दिन, सॉरी मतलब अभी रात नहीं है, उसका मतलब क्या होगा, अभी दिन है। तो उसी तरह से x - 1 को किस तरह लिखेंगे हम, तो x - 1 में अगर +2 कर देते हैं, x - 1 में क्या है -2, सॉरी बाय मतलब गड़बड़ हो गया, क्या करना है, x - 1 को कैसे लिख सकते हैं, तो लिखना आपको है x + 1 -2। x - 1 को कैसे लिखें, x + 1 -2, अगर इसको कटाएंगे यानी कि -2 में +1 चल जाएगा तो x - 1 ही बराबर बनता है एक चीज। यानी कि इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, वही चीज अभी यहाँ लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो देखना आपको ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x x - 1 क्या है, x - 1 x + 1 वही चीज को लिख रहे हैं, फिर -2/x + 1 का होल क्यूब dx। फिर वही इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x x + 1, यदि ब्रैकेट ऐसे बंद कर देते हैं हम, तो बंद करने के बाद क्या हो जाता है, दोनों टर्म अलग हो जाता है। दोनों टर्म अलग होने के बाद दोनों को अलग अलग बाइफरकेट करना है। तो x + 1 का होल क्यूब -2/x + 1 का होल क्यूब, दोनों को बाइफरकेट कर दिए, तो dx बराबर e⁻x x + 1, यानी कि क्या है, दोनों टर्म सेम है, तो क्या करना आपको, एक एक कैंसिल कर देना, तो बचेगा 1/1 यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर।
फिर अगर लिख देते हैं प्लस तो हो जाएगा -2/x + 1 का होल क्यूब dx। फिर वही काम करना है, यानी कि क्या हो जाएगा, लेट माना fx बराबर 1/x + 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तो f डैश x क्या हो जाएगा मेरा, तो हो जाएगा -2/x + 1 का होल क्यूब। क्योंकि आपको हम बताए थे कि यदि एफ एक्स इसको हम मानते हैं तो एफ डैश एक्स हमेशा ऑलरेडी हो जाता अपने आप, होता क्या होगा ही, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये चीज होगा ही। तो आपको डिफरेंशिएशन बार बार नहीं करना, क्योंकि पता ही इसका डिफरेंशिएशन होगा ही। तो एफ एक्स इसको माने तो एफ डैश एक्स इसको हमेशा आप मान लें। तो फॉर्मूला पर चलेंगे, तो फॉर्मूला लास्ट में क्या पढ़े थे, e⁻x एफ एक्स प्लस सी। तो e⁻x एफ एक्स का मान क्या है, 1/x + 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चंस क्या है, यानी कि जैसे भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अनुसार आपको इंपॉर्टेंट क्या बोले इस क्वेश्चन में यही है, एक्स में कुछ जोड़ना कुछ घटाना ताकि बराबर ये मिल जाए आपका। तो वही काम किए हैं हम। आपको फिर चलते हैं इंपॉर्टेंट का अगला क्वेश्चन, यानी कि आज का जो बोले थे 5 इंपॉर्टेंट चलेगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट का दूसरा चल चुका दूसरा क्वेश्चन। अब चलेंगे तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, वही इंपॉर्टेंट आपको रखना है, वही बेस्ड ऑन एग्जाम e⁻x है। क्वेश्चन क्या है, e⁻x है, और फिर है 2 - x है, क्या है 2 - x 1 - x का होल स्क्वायर dx, क्या है 2 - x है और 1 - x का होल स्क्वायर है। तो आपको इसमें क्या करना है, तो 2 - x को आपको किस तरह लिख सकते हैं, तो हम 2 - x को क्या लिखते हैं, 1 - x और क्या लिख देंगे, प्लस क्या है, तो है +1। 2 - x को आपको किस तरह लिखना है, तो 1 - x, एक 1 को यानी कि 1 को यहां से यानी कि इस तरह लिख सकते हैं 1 + 1 - x। किस किस टाइप, यानी कि 2 - x को किस तरह से हम लिख सकते हैं, 1 - x + 1 1 + 1 - x, यानी कि इस चीज को हम लिखने से क्या होता है हमारा कि सटीक बैठता है। इस तरह से भी आप बनाएंगे तो आपका बन जाएगा, लेकिन हम बनाएंगे इस तरह से। तो 2 - x को क्या लिखेंगे हम, 2 - x को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x। 2 - x को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो 1 - x + 1 बाय 1 - x का होल स्क्वायर dx। ये चीज लिख दिया। 2 - x को क्या लिखें, 1 - x + 1 क्या है, अगर 1 - 1 - x + 1 को अगर तोड़ के हम लिखेंगे तो 2 - x ही आएगा। आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को बंद कर देना है। आपको देखना है 1 - x + 1 इसीलिए लिए 2 - x बराबर, आपको बोले 1 + 1 - x, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि हम ऐसे करते हैं तो यदि इस तरह हमको तब नहीं करना पड़ेगा, तब हमको क्या करना पड़ेगा, देखना नीचे का टर्म देखना क्या 1 - x है, तो आपको ऐसे करना होगा, तब जाके ये आपका कैंसिल होगा, तब जाके आपका ये क्वेश्चन बनेगा। तो हम लिए 1 - 1 + x, तो आपको क्या बोले कि 1 + 1 भी ले सकते हैं, मतलब ये भी मान सकते हैं वो भी मान सकते हैं, आपका किसी तरह भी बन सकता है। तो आप क्या करना, हम माने ऊपर वाला 1 - x + 1 ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर वही काम करना, दोनों को बाइफरकेट e⁻x 1 - x बाय 1 - x का होल स्क्वायर इंटू प्लस 1 बाय 1 - x का होल स्क्वायर dx। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x 1 बाय 1 - x प्लस 1 बाय 1 - x का होल स्क्वायर dx। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लेट वही एफ एक्स बराबर 1 - x, तो एफ डैश हमेशा ऑलरेडी क्या हो जाएगा 1 + 1 - x का होल स्क्वायर। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आई बराबर वही e⁻x एफ एक्स प्लस सी होता था,
तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर x, एफ एक्स की जगह क्या मान है 1 माइनस एक्स प्लस सी। तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर x। क्वेश्चन क्या है बोले काफी आसान है। यदि आप क्वेश्चन को यहां तक, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं यहां तक, तो यहां से आप आराम से नीचे कर सकते हैं। तो ध्यान में देना, ये सब क्वेश्चन आपको जहां भी दिखे, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जहां भी दिखे, हो सकता है कि एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन अभी यानी कि 5 क्वेश्चन जिस तरह का हम बता रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। नहीं तो थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, डेटा चेंज किया हुआ रहेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या रहेगा मेरा सेम रहेगा। यानी कि इस तरह का एग्जाम में अगर आपको मिले तो यहां तक आप कोशिश क्या कर सकते हैं, मतलब बिना याद रखे आपका यहां तक नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यहां तक बढ़ाने के बाद आप आराम से खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या जाता है यहाँ से इजी बन जाता है। फिर चलते हैं इंपॉर्टेंट का, ये तीसरा क्वेश्चन हो चुका और इंपॉर्टेंट का 2 क्वेश्चन बचा है, तो वो अभी कर देते हैं, अभी तुरंत खत्म। तो इस एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि एक्सरसाइज ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो चलते हैं क्या है इंपॉर्टेंट, वही चौथा क्वेश्चन, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स का ही रहेगा ही, ई टू दी पावर एक्स रहेगा ही। उसके बाद क्या, एक्स माइनस थ्री, फिर है एक्स माइनस वन, क्या है एक्स माइनस वन का होल क्यूब है dx, क्या है dx है। अब आपको क्या करना है, x माइनस थ्री को किस टाइप पर लिखें कि आपका x माइनस वन क्या हो जाए, कट जाए। तो x माइनस वन माइनस टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x माइनस थ्री को हम किस किस टाइप पर लिखना है, तो x माइनस वन माइनस टू हम x माइनस थ्री को लिख सकते हैं। इसलिए लेते हैं ताकि मेरा नीचे का टर्म देख के लिख लेते हैं। तो नीचे का टर्म क्या है, x माइनस वन है, तो इसलिए लिए x माइनस वन। अच्छा बचता है माइनस थ्री लाने के लिए, तो माइनस टू बचता है, तो माइनस टू कर दिए। तो क्या हो जाता है, x माइनस वन नीचे बचता है, जिसके कारण कैंसिल यानी कि कटाने में हमको आसानी मिलती है। तो x माइनस थ्री को उसी हिसाब से लें ताकि मेरा कट जाए। x माइनस थ्री को बहुत तरह से हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो यानी कि बहुत तरह से x माइनस फोर प्लस वन क्या लिख सकता है, एक्स माइनस फोर प्लस वन भी लिख सकता है एक्स माइनस थ्री को, लेकिन नीचे का टर्म मेरा कटेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, नीचे का टर्म के हिसाब से ऊपर का टर्म आपको लेना है। तो आपको हम क्या लेंगे, तो आपको भी उसी तरह से लेना है, टू दी पावर एक्स, यानी कि एक्स माइनस वन माइनस टू, तो क्या बन गया एक्स माइनस थ्री बाय एक्स माइनस वन का होल क्यूब डी एक्स। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स, एक्स माइनस वन माइनस टू हो जाता है। अब क्या करना आपको, यहीं पर आप अगर ब्रैकेट लगा दें तो क्या हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाता है। अब ये बाइफरकेट का फंक्शन बहुत बार दिखाया गया है, यानी कि बना के दिखाए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ भी बाइफरकेट करना है, एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस वन का होल क्यूब, फिर माइनस क्या हो जाएगा टू बाय एक्स माइनस वन का होल क्यूब। क्या किया, दोनों का अलग अलग बाइफरकेट कर दिए। अब ये कैंसिल हो जाने के कारण बचता कितना आपको दिखा रहे हैं, ई टू दी पावर एक्स, तो हो जाएगा वन बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर लिख देंगे प्लस माइनस टू बाय एक्स माइनस वन का होल क्यूब। माइनस को ब्रैकेट के भीतर इसलिए रखते हैं ताकि मेरा फॉर्मूला पर बैठ जाए। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वही एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वन बटे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो आंख मूंद के अब लिख रहे हैं एफ डैश एक्स बराबर माइनस टू बाय एक्स माइनस वन का होल क्यूब। तो ये फॉर्मूला पर मेरा बैठ गया। तो कौन सा फॉर्मूला, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो आपको एफ एक्स का मान बैठा देना है, क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स, एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स का मान है वन बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। तो क्या है क्वेश्चन, यानी कि यहां तक वही बात बता रहे हैं कि यहां तक आपको खींच के लाना है क्वेश्चंस को। यहाँ के बाद यहां से क्या रहता है, काफी आसान बन जाता है क्वेश्चंस। तो यहां से आपको इतना यानी कि क्या बोल सकते हैं, यहां से जितना आपको आसान लग रहा था वही टर्म आपको कल का यानी कि क्लास में बताया गया क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट के पहले जो बताया वो भी था इंपॉर्टेंट, इसलिए वो क्वेश्चन बताया गया ताकि ये क्वेश्चंस आपको करने में आसान हो। और उस तरह पर यानी कि उस टाइप पर और भी क्वेश्चन मिले तो आपको फॉर्मूला पर तोड़ ताड़ के जैसे भी बताया गया तो वैसे करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन वही बोल रहे हैं कि डायरेक्ट एग्जाम में ये देखने को डायरेक्ट भी मिल सकता है या फिर थोड़ा सा
टर्म चेंज किया हुआ रहेगा। यदि यहाँ रख जाएगा x माइनस 4 तो आपको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ रहेगा x माइनस 2 नीचे का टर्म रहे तो आप क्या कर सकते हैं x माइनस टू लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर नीचे का टर्म होता है x माइनस 2 तो आप तोड़ना है x माइनस टू ताकि मेरा x माइनस 2 बाय x माइनस 2 कट सके। तो उसी तरह से हम तोड़ते हैं x माइनस 3 को, उसी तरह से तोड़ें ताकि मेरा नीचे का टर्म कटे और इस फॉर्मूला पर बैठ जाए fx वाला फॉर्मूला पर। तो यानी कि आज का चौथा इंपॉर्टेंट यानी कि क्वेश्चंस हो चुका और आखिरी इंपॉर्टेंट यानी कि इंपॉर्टेंट जो है आखिरी क्वेश्चंस रहेगा आज का, यानी कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेगा आखिरी आज का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया। तो वो इंपॉर्टेंट क्या है आपका, था बहुत इजी लेकिन वही थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। e टू दी पावर x तो रहेगा ही और क्वेश्चन में क्या है, तो है 2x, क्या है 2x माइनस 1, फिर है 4x स्क्वायर dx। क्वेश्चन क्या है 2x माइनस 1 4x स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको इसमें से कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत बाइफरकेट करके रख देना है। इसमें आपको 2x माइनस 1 को कुछ नहीं लिखना है, इसमें आपको क्या करना है डायरेक्ट इस क्वेश्चन में बाइफरकेट हो जाएगा। तो कैसे होगा अभी तुरंत दिखा रहे हैं आपको, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x 2x बाय 4x स्क्वायर माइनस 1 बाय 4x स्क्वायर, क्या किया तुरंत बाइफरकेट दोनों को कर दिए। अब क्या हो जाता है, ये 2 कैंसल, x कैंसल, तो क्या बचता है e टू दी पावर x 1 बाय 2x माइनस 1 बाय 4x स्क्वायर dx। तो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, e टू दी बराबर e टू दी पावर x 1 बाय 2x ही ना बचेगा क्योंकि x कैंसल और 2 कैंसिल तो बचता है 1 बाय 2x, फिर लिख देंगे प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 बाय 4x स्क्वायर dx। क्या बच जाएगा dx। तो देखना क्या है इस क्वेश्चंस में, आपको यहां तक आप काम करने के बाद ये क्वेश्चन ये क्या आ रहा है, मेरा फॉर्मूला पर नहीं बैठ रहा है। क्या हो रहा है, ये हमारा फॉर्मूला पर इसलिए नहीं बैठ रहा है क्योंकि अगर fx को हम मानते हैं 1 बाय 2x, fx को अगर मानते हैं 1 बाय 2x तो f डैश हमेशा क्या बोलते थे कि इस चीज का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो यहाँ मेरा 1 बाय 2x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 4x स्क्वायर नहीं हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन एक बार और इंपॉर्टेंट लिख दिया जाए क्योंकि अभी तक वो 4 क्वेश्चन आपको एक ही तरह से मिल रहा था लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो क्या करना है, इस तरह से आप नहीं, इस तरह यानी कि क्या बोले, आपको क्वेश्चन देखने के बाद आप ही इसी तरह काम करेंगे लेकिन काम उस क्वेश्चन में करेंगे जो मेरा इस चीज का डिफरेंशिएशन यहाँ मिलता हो। तो यहाँ मेरा इसका डिफरेंशिएशन नहीं मिला, 1 बाय 2x का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा। तो क्या करना है आपको, तो यहाँ अलग ढंग से हम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, बाइफरकेट करने के बाद हमको क्या मानना है, तो t मानना होगा। तो t कैसे मानेंगे, वही लेट t बराबर 2x इक्वेशन 1। तो डिफरेंशिएशन करना है x के टर्म में dt बाय dx बराबर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt बाय 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा dt बाय 2। अब चलेंगे ना क्वेश्चंस पर, तो क्या हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन सब e टू दी पावर x का रहने देते हैं 1 बाय 2x को मान लिया t, तो 1 बाय t माइनस क्या हो जाएगा 1 बाय, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर। कैसे, क्योंकि हो जाएगा 2 यानी सॉरी 2x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 बाय 4x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 बाय t स्क्वायर इंटू dt बाय क्या हो जाएगा dt बाय 2। तो कैसे हो जाएगा, तो देखना क्या आ जाएगा e टू दी पावर x का वही रह जाएगा और 1 बाय t माइनस 1 बाय t स्क्वायर dt, dx का मान क्या है dt बाय 2 है, dx के जगह क्या है dt बाय 2। अब क्या हो जाएगा, फिर वही काम करना है, यहां से क्या करना है, तो मेरा ये फॉर्मूला पर बैठ गया। कैसे बैठा, वही लेट fx बराबर 1 बाय t हो जाएगा। तो f डैश बराबर क्या हो जाएगा f डैश बराबर सॉरी यहाँ t मानना है क्योंकि t का टर्म यहाँ है, यहाँ रहता था x का टर्म तो यहाँ मानते थे x, यहाँ है मेरा t का टर्म, यहाँ है t का तो यहाँ भी t मानना होगा। तो f डैश t बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय सॉरी माइनस यहाँ कर देंगे यदि हम प्लस
तो ब्रैकेट के भीतर माइनस, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला पर तब बैठ सकेगा, तो क्या हो जाएगा -1/t²। अब इसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, तो होता है i बराबर e⁻x fx प्लस c, यानी कि ft प्लस c। तो क्या हो जाएगा e⁻x का e⁻x i बराबर, और t यानी कि ft का मान क्या है, यहाँ है 1/t प्लस c। तो e⁻x का e⁻x 1/t का क्या है, 1/t का मान क्या माने हैं, तो t का मान माने है 2x, तो हो जाएगा 1/2x प्लस c। और एक चीज और देखना है, क्या देखना है, तो 1/2 जो बचा है ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से यहाँ बाहर हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ हो जाएगा। ये चीज छूट गया था, 1/2 क्या होगा, ये बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, क्या कांस्टेंट है, तो थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो जाता है, तो मेरा आंसर नहीं मिल रहा था, तो क्या करना है आपको ध्यान में देना, हम भी ध्यान में दिए, तो क्या मिला 2 मेरा बाहर नहीं था कांस्टेंट से, तो 1/2 तो क्या हो जाएगा 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/4x e⁻x इंटू 1/4x प्लस c। यानी कि अभी तक का जो 5 क्वेश्चन बताया गया वो 4 क्वेश्चन था एक टाइप पर, ये क्वेश्चन था अगला टाइप पर, मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब अगला टाइप नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन अलग टर्म पर था। तो हम भी क्या कर रहे थे, चल रहे थे वही पिछला टाइप पर, लेकिन यहाँ तक आने के बाद मेरा क्या हुआ, फॉर्मूला पर नहीं बैठने लगा। तो फॉर्मूला पर नहीं बैठने लगा तब क्या करना आपको, तो इंटीग्रेशन में वही आपको देखिए, इंटीग्रेशन बनाते समय सबसे पहले आपको फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला नहीं बैठा, यहाँ देखिए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला नहीं बैठा तो कौन सा काम करते थे, टी मानते थे, टी मानने वाला पर भी नहीं बन रहा, अगर cos x sin x रहता था तो वहां भी फॉर्मूला sin 2 थीटा 3 थीटा जो भी पुट करने का था पुट करके बनाते थे। अगर टी नहीं बैठे तो आपको वही काम करना है, क्या कि फॉर्मूला पर बैठाना या फिर टी मान के बनाना, नहीं कुछ बने तो आपको टी मानकर ले जाना है। तो यहाँ भी हमको क्या फॉर्मूला नहीं दिख रहा था, 1/2x का इंटीग्रेशन 1/4x² होगा ही नहीं, तो तब क्या कि हम टी को मान लिया 2x। तो उसी तरह से ये काम किए। तो क्वेश्चन यानी कि आज का जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बताया गया वो काफी इंपॉर्टेंट था। अब फिर एक बार बोल रहे हैं कि इस टाइप पर मिल सकता है इंपॉर्टेंट, यानी कि इस टाइप पर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता, और या फिर ये डायरेक्ट आपको मिल सकता है। ये 5 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी मिल सकता है, या फिर उस टाइप पर ही एकदम हल्का सा मतलब क्या कर सकते हैं, अलग डेटा चेंज क्या हो रहेगा और उस पर मिल सकता है, लेकिन मतलब और क्या कर सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया से यहाँ क्या कर सकते हैं, मतलब अच्छी तरह से उतार के कॉपी में वही बात बोलते रहते हैं कि आपको जब प्रैक्टिस करे, यानी कि जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आपको वही सब क्वेश्चन रिवीजन करना जिस पर इंपॉर्टेंट लिखा हो। अब फिर से बोलते हैं कि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट वाला भी क्वेश्चन अब सिर्फ आप देखते हैं, जितना क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, अगर वही क्वेश्चन आप देखते हैं इंपॉर्टेंट वाला अच्छी तरह से, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखना, तो अच्छी तरह से अगर देखते हैं आप तो आप क्या बोलेंगे 50-60 नंबर आपका इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन से ही आ जाएगा। तो यानी कि इस एक्सरसाइज का यानी कि एंडिंग हो गया, यानी कि खत्म हो गया। तो क्या करना है, एक्सरसाइज के एंड में हम बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको बहुत क्या बोलते हैं ध्यान से आपको बारीकी से देख के खुद आपको यानी कि प्रैक्टिस करना है घर में, और फिर चलेंगे अगले क्लास में। यानी कि अगले क्लास के लिए एक क्या कहते हैं नोटिस कर देते हैं कि अगले क्लास में इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन फिर चलेगा बाद में। तो अगले क्लास में क्या रहेगा, इनवर्स का क्लास रहेगा। तो इनवर्स का ही रहता है 4 या 5 नंबर पूछा जाता है सिलेबस के अनुसार। तो एग्जाम में जो भी पूछा जाता है देखा जाएगा, तो 4 या 5 नंबर पूछा जाता है, जिसमें इनवर्स का 2 से 3 क्लास चलेगा आपका, और काफी इजी रहता है इनवर्स। सिर्फ आपका ये क्या है, tan इनवर्स वाला जहां भी डिफरेंशिएशन आपका चला था tan d, यानी कि tan d एक्सरसाइज में इनवर्स का यानी कि डिफरेंशिएशन जहां चला था, आपको कुछ कुछ फॉर्मूला बताया गया था, वही फॉर्मूला आपको क्या यूज होगा इनवर्स में। अगर इनवर्स आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो आपका क्या फायदा, 2 फायदा होगा। इनवर्स वाला डिफरेंशिएशन आराम से बना सकते हैं, और इनवर्स सीखने के बाद आराम से बना सकते हैं। इनवर्स यानी क्या कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स वाला जो भी पढ़े हैं आपको इनवर्स में काम देगा, यानी कि दोनों काम देगा, डिफरेंशिएशन वाला भी और इनवर्स वाला भी। तो अगले क्लास में क्या होगा कि इनवर्स वाला क्लास चलेगा, 2-3 क्लास चलेगा, तो इनवर्स हम खत्म कर देंगे अगले क्लास में। तो फिर मिलेगा इनवर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।